तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? आशा करते हैं कि सब ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैम एज पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने YouTube चैनल पर आपको कुछ नेम रिएक्शन सिखा भी दी हैं। आज फिर हम आपके लिए कुछ नेम रिएक्शन लेकर आए हैं जो यूपी बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड में एग्जाम में हर बार पूछा जाता है यहाँ से। तो आज फिर हम इनको समझेंगे। सबसे पहले जो हमारी नेम रिएक्शन है वो है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। नंबर 2 की जो हमारी रिएक्शन है वो है एल्डोल संघनन। नंबर 3 की है कैनिजारो अभिक्रिया। और नंबर 4 की है क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। और 5वें नंबर की है ग्रेवाइल थैलेमाइड संश्लेषण। ये 5 की 5 नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में यहाँ से 100% आता है। तो हम आज एक एक करके इनको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, समझते हैं हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ये हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया के नाम से भी आ जाती है। जब एमाइड की क्रिया ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो एमीन प्राप्त होते हैं और इस क्रिया को ही हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने सबसे पहले क्या लिया? मेथेनेमाइड लिया। इसका नाम है मेथेनेमाइड। और ब्रोमीन Br2 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, यानी कि इसके हमने 4 मॉलिक्यूल्स लिए। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया KOH 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 KOH, यानी कि 4 KOH हो गए। तो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे? देखो यहां से 2K और 2 ही Br, तो क्या बार हुआ प्यारे बच्चों? 2K Br। इसी तरीके से यहां पे देखो 2 मॉलिक्यूल्स ओके हैं ये, तो क्या करना है आपको? 2 मॉलिक्यूल्स जल के बाहर कर देंगे आप 2H2O, यानी क्या यहां से करेंगे आप ये H और ये H, तो यानी क्या बचा आपके पास CH3NH2। इसको लिखेंगे आप यहां पे CH3NH2 प्लस। अब देखो प्यारे बच्चों, 2K बचे हुए हैं आपके पास, K2, और एक ये CO बचा हुआ है आपके पास, एक O ये और 2 O ये, तो कितने हो गए? K2CO3, यानी कि ये बन गया आपका मेथिल एमीन। और ये हो गया पोटेशियम कार्बोनेट। तो मेथेनेमाइड की क्रिया ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा के हमने प्राप्त कर लिया मेथिल एमीन। देखो CH3NH2 ये मिल गया। फिर मैंने क्या किया? 2K थे तो K2, 2K के थे और 2 ही कहेंगे थे Br के, तो क्या बार कर दिया? 2K Br। अब जो मैंने किया है 2O के, तो इसका मतलब मैंने 2 मॉलिक्यूल्स जल के बाहर कर दिए 2H2O। अब क्या बचा? K2 और एक CO और ये O कितने हो गए? 1 2 3, तो C के साथ कितने O आ जाएंगे? 3, तो ये हो गया K2CO। फिर इसे कहते हैं पोटेशियम कार्बोनेट। तो प्यारे बच्चों देखो, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे और करके CH3CONH2 मेथेनेमाइड Br2 प्लस। ये तो मैंने आपको समझाया, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं 4KOH, इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। और फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं CH3NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O। तो प्यारे बच्चों, जो हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया उसमें क्या प्राप्त होता है? में एमीन। तो ये क्या हुआ? मेथिल एमीन। तो इसका क्या नाम है? मेथिल एमीन। तो प्यारे बच्चों, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में पहले हमने मेथेनेमाइड लिया, अब हम इसके साथ एथेनेमाइड लेंगे। ये भी हम करके दिखाएंगे आपको। Br2 और 4 ही मॉलिक्यूल्स KOH के लेने, इस तरीके से लिखेंगे प्यारे बच्चों। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां से फिर जैसे मैंने पहले समझाया, एक के ये एक के कितने हो गए? 2K और 2 ही Br के, तो प्यारे बच्चों क्या बार हुआ? 2K Br। अब ये यहां से 2 मॉलिक्यूल्स O के, तो इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स जल के क्या कर दो आप? बाहर कर दो। अब यहां से C2H5NH2, तो ये प्राप्त हो गया C2H5NH2 और प्लस। अब देखो प्यारे बच्चों, 2K के बचे हुए हैं, K2 C और O के, एक और एक 2, तो और एक ये कितने हो गए? 3, तो K2
CO3, तो इसका नाम हो गया प्यारे बच्चों एथिल एमीन। तो ये क्या प्राप्त हो गया आपको, एथिल एमीन, इसका नाम है एथेनेमाइड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5CONH2 प्लस Br2 ब्रोमीन, और आप इसको एक साथ करके भी लिख सकते हैं। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा C2H5NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा एथिल एमीन। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि जो हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है उसमें हम एमीन प्राप्त करते हैं। पहले मैंने मेथिनेमाइड के साथ इक्वेशन करी तो हमारा क्या बना, मेथिल एमीन, और अब मैंने एथेनेमाइड के साथ क्रिया करी तो क्या प्राप्त हुआ हमारा, एथिल एमीन। इस तरीके से आप उसको एग्जाम में लिख कर आएंगे। तो प्यारे बच्चे नंबर 2 की हमारी जो रिएक्शन है वो है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन, जैसे देखो प्यारे बच्चों आपको नाम से भी पता लग रहा है, एल्डोल, एल का मतलब एल्डेहाइड और ओल का मतलब एल्कोहल, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एल्डेहाइड और एल्कोहल दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम एल्डोल संघनन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एल्डोल संघनन। एसिटिल्डेहाइड की अधिक मात्रा की क्रिया तनु NaOH की उपस्थिति में कराने पर एल्डोल प्राप्त होते हैं। तो मैंने एसिटिल्डेहाइड लिया CH3CHO, ये भी CH3CHO ही है। यदि मैं इसको एक H दे दूं तो 3 हो जाएंगे OH, CH3CHO। तो प्यारे बच्चों मैंने एसिटिल्डेहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए क्योंकि हमें अधिक मात्रा में रिएक्शन करानी है डाइल्यूट NaOH क्रिया के उपस्थिति में। तो ये CH3CHO, ये भी CH3CHO एसिटिल्डेहाइड, ये H यहां पर आ जाएगा। तो किस तरीके से फॉर्म में लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये H यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH और फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और CHO। देखो प्यारे बच्चों वैसे तो ये एल्डोल बन गया, इसके अंदर एक एल्डेहाइड ग्रुप भी है और एक OH ग्रुप भी है, यानी कि जो CHO होता है उसको बोलते हैं एल्डेहाइड ग्रुप और जो OH होता है उसको बोलते हैं एल्कोहल ग्रुप। तो वैसे तो ये एल्डोल बन गया। आप यहां तक भी इक्वेशन को कर सकते हैं। यदि हम इसको गर्म कर दें तो इसमें से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल इसमें से बाहर हो जाएगा। एक H इसमें से ले लेंगे और ये, तो ये हम बाहर कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो ये मैंने क्या करके दिखा दिया, जल बाहर, इसको बोलेंगे हम क्रोटेनेल्डेहाइड, क्रोटेनेल्डेहाइड। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपको एल्डोल की रिएक्शन वहां पर करके आनी है। ये एसिटिल्डेहाइड है, इनकी अधिक मात्रा ली और तनु NaOH के साथ क्रिया कराई। तो मैंने क्या किया, इस H को मैं इसके साथ लेकर चले गया तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH, ये सिंगल बॉन्ड CH2 CHO। अब देखो प्यारे बच्चों इसके साथ OH भी है और CHO भी है। आप इतना भी रिएक्शन कर सकते हैं तो मतलब आपकी इक्वेशन फिर भी सही जाएगी क्योंकि यहाँ एल्डेहाइड और OH यानी कि इसके साथ एल्डेहाइड भी है और एल्कोहल ग्रुप भी है, इसको बोलते हैं एल्डोल। यदि हम इसको गर्म कर दें तो क्या हो जाएगा, यहां से OH और एक H इसमें से लेंगे तो जल के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा बाहर, फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHO। तो प्यारे बच्चों इसका कभी कभी IUPAC नाम भी पूछ लेता है। तो 1 2 3 4, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल 1। तो इस तरीके से आपको एल्डोल वहां पर लिखकर आना है, इस तरीके से आपको उसकी इक्वेशन दिखानी है। तो प्यारे बच्चों नंबर 3 की जो हमारी रिएक्शन थी वो थी कैनिजारो अभिक्रिया। फॉर्मल्डेहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये मैंने फॉर्मल्डेहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसके साथ जब मैंने क्रिया कराई तो ये बन गया मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। तो इस तरीके से आपको कैनिजारो अभिक्रिया एग्जाम में लिख के आनी है। यदि ये आती है तो इस तरीके से आप उसको एग्जाम में लिख कर आएंगे।
तो प्यारे बच्चों, अब नंबर 4 की जो हमारी इक्वेशन थी क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिकन, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। क्लोरोबेंजीन की क्रिया कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन तथा पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। तो आओ बच्चे इसको एक बार समझते हैं। सबसे पहले हम बेंजीन बनाते हैं, इनकी पोजीशन देख लेते हैं। ये पोजीशन होती है प्यारे बच्चों ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा और इसको बोलते हैं बच्चों पैरा। तो इस तरीके से फॉर्म होती है और ये हो गया क्लोरोबेंजीन। और इसकी क्रिया करनी है आपको नाइट्रिक अम्ल से। आप नाइट्रिक अम्ल को इस तरीके से लिख लो और कंसंट्रेट H2SO4, यानी क्या एक बार आपको प्रोडक्ट बनाना है ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, यानी क्या एक बार आपको H लेना है ऑर्थो से, यहां से H लेंगे तो ये बाहर हो जाएगा जल, और जहां से आपने H निकाला वहां पर कौन आ जाएगा प्यारे बच्चों NO2। तो प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा, एक उत्पाद Cl और ये NO2, तो इसका नाम है ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो प्यारे बच्चों एक बार आपको क्या करना है, एक बार आपको पैरा से लेना है और यहां से क्या है ये OH, एक बार आप यहां से करेंगे इस तरीके से तो ये जल बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक बार इस तरीके से जो मेन प्रोडक्ट होता है इसका वो ये होता है Cl और NO2, यानी क्या जो पैरा नाइट्रोक्लोरो बेंजीन होता है, इसका नाम है ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और इसका नाम है पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो प्यारे बच्चों देखो है ये नाइट्रिक अम्ली HNO3, बस सिर्फ मैंने इसको क्या किया तोड़ के लिख दिया जिससे कि आसानी हो जाए, जल बाहर निकाल पता लग जाए कि इसमें से क्या बाहर हो रहा है जल, यानी कि यहां से क्योंकि सब कार्बन के पास क्या है सब H अटैच है, तो पहला हम ऑर्थो से यानी क्या HOH यानी क्या जल बाहर हुआ, जहां से आपने H मॉलिक्यूल्स लिया वहां पर क्या आ जाएगा NO2, तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और फिर आप एक कहां से लेंगे पैरा से, मैंने बताया था आपको दूसरी पोजीशन, यानी कि ये 1 2 3 4, यानी कि जो 2 पोजीशन होती है उसको बोलते हैं हम ऑर्थो, जो 3 पोजीशन होती है उसको बोलते हैं मेटा, और जो चौथी पोजीशन होती है उसको बोलते हैं पैरा। तो अब जो 4th पोजीशन है यहां से H लेंगे और इसमें से OH, यानी कि जल बाहर हो जाएगा इस तरीके से, और जहां से आप पैरा से आप H लेंगे वहां पर क्या आ जाएगा NO2, तो ये बन जाएगा पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, यानी कि जो इस इक्वेशन का जो मेन प्रोडक्ट है वो है पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो प्यारे बच्चों आप इस तरीके से एग्जाम में करके आएंगे और ध्यान से समझेंगे, ध्यान से इसको करके आएंगे। प्यारे बच्चों नंबर 5 की जो हमारी नेम रिएक्शन है वो ग्रेबाइल थैलेमाइड संश्लेषण है। थैलेमाइड की क्रिया अक्षारीय माध्यम में एल्काइल हैलाइड से कराने पर 1 डिग्री एमीन का निर्माण गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये है थैलेमाइड, ये थैलेमाइड का फॉर्मूला है, इसका अक्षारीय माध्यम यानी कि केमिस्ट्री की इक्वेशन करेंगे तो यहां से एक H और यहां से एक OH, तो प्यारे बच्चों यहां से क्या बाहर हो जाएगा, ये जल बाहर हो जाएगा, और जो K है जहां से आपने H हटाया वहां पर क्या आ जाएगा K। तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा फिर। और यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों K। तो अब प्यारे बच्चों क्योंकि इसमें एल्काइल हैलाइड लिखा हुआ है, एल्काइल हैलाइड से क्रिया करेंगे RX, यानी क्या R क्या है कोई भी एथिल ग्रुप जैसे CH3 C2H5 C3H7, और X की जगह आप क्या लिख सकते हैं हैलाइड्स, यानी क्या फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, यानी क्या फिर कल बाहर आई एंटी, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या होगा यहां से K और यहां से X, तो ये बाहर हो जाएगा KX, तो कुछ इस तरीके का फॉर्म मिलेगा अब आपको ये। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों इसको, NR यानी क्या जहां से आप K निकालेंगे वहां पर कौन आ जाएगा प्यारे बच्चों R, तो इस तरीके का फॉर्म हो गया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे जल के 2H2O,
देखो दो मॉलिक्यूल जल के, यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं HOH। चलो मैं ऊपर ही करके लिखता हूं इनको। दो मॉलिक्यूल्स यानी कि इस तरीके से HOH HOH। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे आप, यानी कि जो OH हैं ये तो इनके साथ अटैच हो जाएंगे, यानी कि इस तरीके से फॉर्म मिलेगा आपको COO COOH और प्लस। अब देखो यहां पर R और ये N और H के कितने मॉलिक्यूल्स बचे, दो। ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ये बच रहे हैं ना प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा RNH2 और ये हो जाएगा 1 डिग्री एमीन। R की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं CH3NH2 या आप R की जगह C2H5NH2 लिख सकते हैं। तो ये प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों हमको 1 डिग्री एमीन। तो प्यारे बच्चों इसको हम एक बार फिर से समझेंगे सबसे पहले, और इसका नाम है प्यारे बच्चों थैलिक अम्ल। ये 2022 और 2024 में पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले थैलेमाइड का अक्साने माध्यम यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेंगे, तो प्यारे बच्चों यहां से H और OH, तो क्या बाहर हो जाएगा, जल। जहां से आप H निकालेंगे वहां पर क्या आ जाएगा, K। इस तरीके से फिर आप एल्काइल हैलाइड के साथ इक्वेशन करेंगे, RX। R मैंने आपको बताया R है एल्काइल ग्रुप, यानी क्या CH3 ले सकते हैं आप उसकी जगह, C2H5 ले सकते हैं आप उसकी जगह, और X है हेलोजन ग्रुप, यानी क्या फिर कल बाहर आई एंटी, तो इसकी जगह F कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, K के साथ X बाहर हो जाएगा और जहां से आप K निकालेंगे वहां क्या आ जाएगा, R। तो प्यारे बच्चों अब आपको क्या करना है, दो मॉलिक्यूल्स जल्स के लेने, उसके साथ क्रिया कराना है, जल अपघटन करना है मतलब उसका। तो मैंने इसको ऐसे लिख के भी दिखा दिया आपको, HOH HOH, यानी कि जो दो OH हैं ये तो C के साथ अटैच हो जाएंगे, और यहां से RN और H के दो मॉलिक्यूल्स, तो ये RNH2 हो जाएगा और ये हो जाएगा थैलिक अम्ल। R की जगह आप CH3 भी लिख सकते हैं, R की जगह आप C2H5 भी लिख सकते हैं, तो ये है 1 डिग्री एमीन। तो प्यारे बच्चों, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे YouTube चैनल पर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन वीडियो, यानी कि दो वीडियो तो हमने पहले डाल चुके हैं और जो तीसरी वीडियो ये भी हम अपलोड कर देंगे। तो इन तीन पार्ट में से हम कह सकते हैं कि इस बार आपको एग्जाम में काफी अच्छी हेल्प होगी, और इन तीनों पार्टों में से आपको नेम रिएक्शन वहां पर रखी हुई मिलेंगी, तो आप उनको अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से देख लेना, अच्छे से उनको समझ लेना, जिससे आपके नंबर बहुत अच्छे आए। और प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।